बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करते हैं कुश्ता जिस्त का। ये कुश्ता ऑलराउंडर है, जिसे कुश्ता जिंक भी कहते हैं। और जिंक के हसूल के लिए हम बेशुमार टैबलेट भी खरीदते हैं, महंगी टैबलेट होती हैं, और उसमें जो कुश्ता जिंक शामिल किया जाता है वो कुछ काबिल इस्तेमाल नहीं होता। जबकि हम आपको जो नुस्खा बता रहे हैं ये एजोस्पर्मिया का सरदार नुस्खा है। जरियान इहतलाम तो चंद खुराकों से ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है। इसके अलावा कमजोरी, आपको गुर्दों की कमजोरी है, मसाने की कमजोरी है, असाबे तनासुल की कमजोरी है, तो आपके अंदर खून पैदा नहीं हो रहा, आप बोझ का शिकार है, तो इंशाल्लाह एक कुश्ते से, अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। खास करके आप इस कुश्ते को शादी कोर्स कह सकते हैं। हमारे वो नौजवान जिनको किसी तरह की कमजोरी हो या शादी से पहले जो कुश्ता खाना चाहिए वो यही कुश्ता जिंक है। आप ना सिर्फ ये बनाएं बल्कि अपने मरीजों को भी इस्तेमाल कराया करें। वैसे तो इसके बेशुमार तरीके हैं बनाने के, लेकिन जो आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं वो बिल्कुल आसान है, सादा सा तरीका है, तो इंशाल्लाह आम आदमी भी इसे बना सकता है। देखिए, कुश्ता जिंक, कुश्ता जिस्त को कहते हैं, और जिस्त एक दांत होती है। जिस तरह कली, सिक्का, पारा, ऐसे ही जिस्त एक दांत है, और इसका दर्जा पगलाओ चांदी से थोड़ा सा कम है। बेहतर यही है कि आप इसे पहले मुसफ़ा कर लें। आप मीठे तेल में इसको बजाव दे लें तो बेहतरीन ये 5-6 बजाव में ये मुसफ़ा हो जाता है। इसमें चमक पैदा हो जाती है, जो उसमें मैल कुचैल होती है वो दूर हो जाती है। अब सादा सा तरीका ये है कि अब आप एक लोहे की कढ़ाई ले लें, चूल्हे पे चढ़ाएं, आग जरा तेज होनी चाहिए। तो अगर कोयलों वाली भट्टी हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप अगर घर में मजबूर है, कोई मसला नहीं है, तो फिर इसके अंदर 4-5 कोयले डाल लें। नीचे से भी आग जले और ऊपर से भी 4-5 कोयले डाल लें। जो ऊपर से कोयले डालेंगे ना वो राख बन के उड़ते जाएंगे, इसको हीट देंगे, ये दर्जा मखसूसा पे पहुंच के ये पगलाव में आ जाएगा। तो एक पाव आपके पास जिस्त होना चाहिए, और एक छटाक गंधक आंवला सार बरी की हुई, और एक आपके पास बड़ा चमचा होना चाहिए। आप गंधक आंवला सार की आधी चम्मच बतौर चुटकी आप डालेंगे, और साथ फौरन चम्मच से हिलाना शुरू कर दें। ये बसम होना शुरू हो जाएगा, यानी ये खाका बनना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे ही जब ये गंधक जल जाती है, आपने इसकी जो बदबू है ना उससे बचना है। गंधक की स्मेल कोई अच्छी नहीं होती। तो फिर आप गंधक आंवला सार की चुटकी दें, छोटा आधा चम्मच, और फिर इसको जबरदस्त तरीके से हिलाना शुरू कर दें, कढ़ाई के अंदर हिलाना शुरू कर दें। तो जब आपकी तकरीबन 3 या 4 तोला गंधक सिर्फ होगी ना, ये जिस्त सारा खाका हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है और बड़ी जल्दी ये खाका हो जाता है। ऐसा कह लें कि रेत की सूरत बन जाती है, मोटे मोटे रेत जैसे, तो रात बन जाते हैं। अब ये आपके पास खाका तैयार है। ये जितना भी आपने खाका तैयार करना हो इसी रेशो से आप तैयार कर सकते हैं। अब आपके पास आबे लीमू होना चाहिए, बिल्कुल मुसफ़ा। आप उस खाका जो तैयार करता है जिस्त का, आबे लीमू आपने मुकद्दर किया, उसमें अलैशे ना हो, तो रोई की बत्ती लगाकर साफ साफ पानी उससे निकाल लें, तो नीचे कतरात आते जाएंगे। रोई की बत्ती लगाएंगे और नीचे वाले बर्तन में आबे लीमू वो मुसफ़ा जमा हो जाएगा आपके पास।
उसमें आप कुश्ता जिंक को डबो दें। ये ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ये 4-5 सूतर ऊपर भी आ जाए, यानी चारों तरफ से ये आबे लीमू के अंदर मलफूफ हो जाए। अब इसको आपने कभी कभार हिलाना है, सुबह के टाइम हिला दें, दोपहर को हिला दें, शाम को हिला दें, ताकि आबे लीमू अंदर सरायत करता रहे। ये बड़ा आहिस्तगी तरीके से ये कुश्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अगर थोड़ा सा नौशादर भी डाल दें तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन ज्यादा ना डालें, कहीं इसका जायका ज्यादा तुरश ना हो जाए। थोड़ा बहुत जिस तरह नमक वगैरह डालते हैं ना पानी में, इसी मिकदार से चुटकी, 2 चुटकियां, 4 चुटकियां, यानी कुल आप आधा आधा कुछ चम्मच डाल दें। अच्छा, फिर आपने हिलाते रहना है हत्ता कि जब 15 से 20 दिन गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि ये माशाल्लाह कुश्ता बन चुका है। अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो आप इसमें और आबे लीमू डाल के मजीद इंतजार कर सकते हैं। अब आप ले लें बारीक सा कपड़ा, उसमें छान लें, जो कुश्ता बना होगा वो नीचे चला जाएगा, कपड़ छान होगा, और जो ज़र्रात रह जाएंगे वो आप फिर लेकर कढ़ाई में डालें, आबे लीमू मजीद डालें और फिर उसका इंतजार करें, उसको हिलाते रहे रोजाना के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ये भी बड़ी तेजी से कुश्ता बनना शुरू हो जाएगा। यानी आबे लीमू के अंदर, यानी ऐसा कह लें कि ये एक बूटी से बना हुआ ये कुश्ता जिंक है जो कहीं भी नुकसान आपको नहीं देगा। तो इस तरीके से आप कुश्ता जिंक बना सकते हैं। बाद हज़रात तेज़ाबात इस्तेमाल करते हैं, वो खुराकी नहीं होता और बाद में उसे धोना पड़ता है, वो फिर धोकर इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी के लिए ज़रा मुश्किल होता है उस पर तसल्ली होना कि ये अब धुल चुका है या नहीं।